बाकी एक्स्ट्रा जो है वो क्लोज कर दें बेशक। जो आपने सेव नहीं की उनको क्लोज कर दें, या सेव करना चाह रहे हैं तो सेव करके क्लोज कर लें। सेव कर लें अगर इसको डाटा है आपका तो। ओके, बस ठीक है। अच्छा, आज हेडिंग लें। टॉपिक का नाम लिखें। टू वे अनोवा, या जस्ट अनोवा लिख लें। अच्छा, आप में से अक्सर बहुत सारे पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन होता है कि सर फाइल को कैसे अरेंज करें। इससे पहले मैंने आपको वाइड फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म के बारे में क्लियर किया था कि वाइड फॉर्म क्या होती है और लॉन्ग फॉर्म के लिए क्या होती है। सर क्लियर है वाइड फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म? हम मैंने ना पिछले लेक्चर तो लिए हैं, उससे पिछले ना एक दो लेक्चर नहीं लिए, मे भी शायद आपने तब किया हो। बाकी मुझे आइडिया नहीं है। मे भी मैंने किसी और को ना करवाया हो, काइंडली बाकी लोग कंफर्म कीजिएगा। वाइड फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म, ये जब मैंने आपको मल्टीपल वेरिएबल के लिए प्लॉट क्रिएट करवाया था, तो तब मैंने आपको बताया था कि वाइड फॉर्म क्या होता है और लॉन्ग फॉर्म क्या होता है। अच्छा, नहीं मैंने बताया हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, वाइड फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म और डाटा सेट कैसे अरेंज करना है। आपकी जो ज़्यादातर एनालिसिस है ना, 95%, यहाँ पे लिख लें हेडिंग के साथ। 95% तक जो आपके एनालिसिस हैं वो आपने, जो फाइकस वाली फाइल है ना, इसके मुताबिक फाइल को अरेंज करके हो जाएंगे। और फाइकस की जो फाइल है वो आपके पास वाइड फॉर्म में डाटा है। फाइकस वाली फाइल जो है वो वाइड फॉर्म में है। अगर आप फाइकस वाली फाइल को स्क्रीन नंबर 3 में ओपन करें। वाइड फॉर्म का मतलब है कि आपके पास हर वेरिएबल, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ना, इसका हर एक का अलग कॉलम हो। पेटल विड्थ अलग कॉलम में है, पेटल लेंथ अलग कॉलम में है, सेपल विड्थ अलग कॉलम में है, और सेपल लेंथ अलग कॉलम में है, स्पीशीज अलग कॉलम में। इसे हम कहते हैं वाइड फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म में क्या होता है कि हम तमाम वेरिएबल्स को एक ही कॉलम में लिख लेते हैं। मसलन मैं यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर देता हूँ। अब ये हमारे पास एक नया डाटा सेट है, ठीक है। इस कॉलम में हमने लिख दी स्पीशीज, यस फॉर स्पीशीज। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेरिएबल। यहाँ पे आ जाएगा पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ। यानी पहले हमने वेरिएबल्स या कॉलम के नेम लिखे हुए थे, अब हमने इसको रो में लिख दिया। और वैल्यूज जो हैं, ठीक है, वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। जो जो वैल्यूज हैं ये सारी इनके लिखी हुई है ना वैल्यूज, ये सारी इस कॉलम में आ जाएंगी। एक कॉलम में स्पीशीज का हो जाएगा, एक कॉलम में वेरिएबल्स के नेम, और एक कॉलम में वैल्यूज। इस फॉर्म को हम कहते हैं वाइड, सॉरी, लॉन्ग फॉर्म। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लॉन्ग फॉर्म आर के अंदर, तो आपको आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। वाइड फॉर्म में डाटा किस तरह है और लॉन्ग फॉर्म में किस तरह का। आप एस टी आर करें फाइकस वाली फाइल का। एस टी आर फाइकस, रन करें। इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पे लें। ऐसा स्क्रीन क्लोज होगी आपकी। जी सर, जल्दी से।
चैट जीपीटी ओपन करें, यहाँ पे ये पेस्ट करें और एक यहाँ पे लाइन टाइप करें, आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू लॉन्ग फॉर्म। ओके। जब आप एनालिसिस करते हैं मल्टीपल वेरिएबल के लिए, तो चैट जीपीटी आपको पहले से ही ये कोड राइट करके देती है इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ये, आप कोड नंबर, ये स्क्रीन नंबर 2 पे जो कोड शो हो रहे हैं उसको कॉपी करें। ये वाला, ठीक है, कॉपी कर लें, बल्कि इस पर क्लिक भी कर लें। तो हाँ, अब देखें ये कह रहा है, ये लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक पैकेज रिक्वायर्ड है जिसका नाम है टाइडर। इस पर लाइब्रेरी करें, लाइब्रेरी। ओके, नेक्स्ट कोड रन करें लॉन्ग फॉर्म वाला। ठीक है, अब आ जाएं स्क्रीन नंबर 3 पे। आपके पास एक फाइल क्रिएट हुई है फाइकस लॉन्ग, ये देखिए, इस पर क्लिक करें। ये देखिए, अब एक साइड पे आपके पास स्पीशीज आ गई हैं, एक साइड पे मेजरमेंट्स और एक साइड पे वैल्यूज। डाटा आपका वही है, ये जिस तरह हम एक्सेल में ट्रांसपोज करते हैं ना, ये उसी तरह, लेकिन ये ट्रांसपोज नहीं है। इसमें वेरिएबल्स के नेम यहाँ पे हमने रो नेम्स में कन्वर्ट कर दिए हैं। पेटल विड्थ, वहाँ पे एक दफ़ा पेटल विड्थ लिखा हुआ था, यहाँ पे 50 दफ़ा पेटल विड्थ लिखा हुआ है। आपके पास यहाँ पे देखें स्क्रीन नंबर 3 में 600 ऑब्जर्वेशन हैं। पहले आपके पास थी 150 ऑब्जर्वेशन। अब वेरिएबल आपके पास बचे 3, ऊपर आपके पास वेरिएबल थे 5। डाटा वही है आपका, सिर्फ इसको रीशेप किया गया है, इसको, इसकी स्ट्रक्चर चेंज किया गया है। क्लियर है सब? काइंडली कंफर्म कर लें, यहाँ तक क्लियर है? वाइट फार्म और लॉन्ग फार्म में फ़र्क पता चल गया है कि वाइट फार्म क्या होता है और लॉन्ग फार्म क्या होता है? तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें। ओके। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है कि ये आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एनालिसिस करेंगे ना चैट जीपीटी के थ्रू, तो चैट जीपीटी खुद ही आपको कोड राइट करके दे देगा आपके डाटे को अंडरस्टैंड करके कि आपका डाटा वाइट फॉर्म में है, इसको लॉन्ग फॉर्म में होना चाहिए था। जहाँ लॉन्ग फॉर्म में है, तो आप ये एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ये वाइट फॉर्म में जो है वो इसके लिए फाइल सूटेबल है, तो वो आपको खुद ही कोड राइट करके दे देगा। आपको ये स्पेशल रन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि हमने टू वे नोवा अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैंने फाइल कैसे अरेंज करनी है? मैंने आपको बताया कि तकरीबन 98% एनालिसिस, 95% एनालिसिस आप फाइकस वाली फाइल की तरह अरेंज करके परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे एनालिसिस ऐसे होंगे जिसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होंगी, जैसे टू वे नोवा, ठीक है, इसी तरह कुछ और डाटा सेट होगा। तो उसके लिए आपको एम एनोवा है, जैसा कि रिग्रेशन है या टी टेस्ट है, तो उसके लिए आपको डाटा अरेंज करना पड़ता है, थोड़ा सा मामूली सा, बाकी फाइकस वाली फाइल की तरह का ही डाटा होगा। तो आर आपको एक चीज़ प्रोवाइड करता है, इसे हम कहते हैं बिल्ट इन डाटा सेट। यहाँ पे नोट करें, बिल्ट इन, BUILT इन डाटा सेट, बिल्ट इन डाटा सेट। बिल्ट इन डाटा सेट ऐसा डाटा सेट होता है जो ऑलरेडी आर के पास मौजूद होता है। बिल्ट इन डाटा सेट ऐसा डाटा सेट है जो ऑलरेडी आर के पास मौजूद है। ये एक मैसेज आया है, नेम नहीं लिखा हुआ, न्यू लिखा हुआ है रिपीट का, तो मैं ये इसके बाद स्टेप के बाद दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
अच्छा, बिल्ट इन डाटा सेट देखने के लिए ना आपने यहाँ पे टाइप करना है लाइन नंबर 16 पे डाटा। यहाँ पे टाइप करें डाटा। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपने टाइप करना है, बल्कि इसको रन करना है। इसी को रन करें। अब ये देखें जितना भी आर के पास डाटा सेट अवेलेबल है एक्सेल की फाइल में या किसी और फाइल फॉर्मेट में, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। डाटे का नेम शो हो रहा है और डाटे के अंदर क्या है वो शो हो रहा है। मसलन पहला डाटा है एयर पैसेंजर का। इसमें देखें आपको एयर पैसेंजर, उसके बाद मंथली एयर पैसेंजर नंबर्स, ये 1949 से लेके 1960 तक, यानी तकरीबन 10-11 साल का डाटा है। इसी तरह ये आगे बीजे सेल्स, बीओडी सीओडी, यानी कि यहाँ पे मिक्सअप डाटा पड़ा हुआ है सर। अब हमें ये नहीं पता कि हमने टू वे एनोवा के लिए किस डाटे को फॉलो करना है, वन वे एनोवा के लिए किस डाटे को फॉलो करना है, रिग्रेशन एनालिसिस के लिए किस डाटे को फॉलो करना है। इस चीज़ का आंसर हम लेंगे चैट जीपीटी से। आप चैट जीपीटी पे आए, ये एक लाइन अपने पास नोट करके रख लें। जब भी आपने कोई एनालिसिस स्टार्ट करना है, एक्सेल की शीट रेडी करनी है, तो एक्सेल की शीट रेडी करने से पहले आपने चैट जीपीटी से ये क्वेश्चन पूछना है और इसका आंसर ढूंढ के अपनी फाइल को उसके मुताबिक अरेंज करना है। आपको थोड़ी सी चेंजिंग करना पड़ेगी बस। अगर आपने फाइकस की फाइल की तरह डाटा अरेंज किया हुआ है, मामूली सी आपको चेंजिंग करना पड़ेगी। ओके, न्यू मैसेज टाइप करें। आई वांट टू परफॉर्म, बल्कि आई वांट टू डू प्रैक्टिस, परफॉर्म नहीं। आपने चैट जीपीटी को बताना है कि मैं प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ, मैं लर्निंग स्टेज में हूँ। आई वांट टू डू प्रैक्टिस फॉर टू वे एनोवा। इज देयर एनी बिल्ट इन डाटा सेट फॉर टू वे एनोवा। यानी हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि कोई बिल्ट इन डाटा सेट मौजूद है। अच्छा, इसको रन करें। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जिस तरह हमने जब आर को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था, तो उसमें बहुत सारे पैकेजेस ऑलरेडी मौजूद थे, वो हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़े। बेसिक पैकेजेस ऑलरेडी मौजूद थे। इसी तरह बहुत सारा डाटा आर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन कुछ डाटा सेट ऐसा है जो आर के अंदर मौजूद नहीं है, वो पैकेजेस में मौजूद है। कोई हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं, वो पैकेज के साथ हमारे आर में शो शिफ्ट होता है। मसलन एक पैकेज है वैगन, मोस्टली जो है वो इकोलॉजिकल स्टडी के लिए यूज़ होता है। उसमें बहुत सारा डाटा सेट है। जब हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो वो डाटा सेट आर में आ जाता है। हर पैकेज के साथ जो एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं अपना बिल्ट इन डाटा सेट होता है प्रैक्टिस के लिए, ताकि अगर कोई पार्टिसिपेंट लर्निंग स्टेज में है, उसके पास अपना बिल्ट इन डाटा सेट नहीं, उसके पास अपना रिसर्च का डाटा नहीं है, तो वो जो बिल्ट इन डाटा सेट या डमी डाटा सेट जो है वो इसको यूज़ करके एनालिसिस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, ये कह रहा है जी आपके पास देर आर सेवरल बिल्ट इन डाटा सेट इन आर दैट यू कैन यूज टू प्रैक्टिस फॉर टू वे नोवा। ठीक है, तो इसने आपको बहुत सारे डाटा नीचे दिए हैं। अगर इसको स्क्रॉल डाउन करें, ये देखें पहले इसने आपको डाटा दिया है वार्प ब्रेक का, और स्क्रॉल डाउन करें। ठीक है, आप इस डाटे को कॉपी करें, बल्कि इस कोड को कॉपी करें। ये कह रहा है ये वाला वार्प ब्रेक, ये डाटा है। ठीक है, इसको कॉपी करें और आर पे रन करें। स्क्रिप्ट ओपन करें और इसको रन करें। अब आप स्क्रीन नंबर 3 पे आए। देखें यहाँ पे आपको
वार ब्रेक के नाम से कोई डाटा शो हो रहा है? ये स्क्रीन क्लियर करें ब्रश के साथ। हाँ, ये शो हो रहा है, क्लिक करें इस पर। दोबारा क्लिक करें। ये देखें। अब आपके पास यहाँ पे कर्सर लेके आए ब्रेक के ऊपर। देखें, ये कह रहा है कॉलम नंबर 1 न्यूमेरिक विद रेंज। आगे वोल के ऊपर लेके आए। ये कह रहा है फैक्टर विद 2 लेवल। टेंशन के ऊपर लेके आए। ये भी कह रहा है फैक्टर। इसका मतलब है आपके डाटे में 2 फैक्टर हैं। तो यहाँ पे अब टू वे एनोवा अप्लाई होगा। इसी तरह अगर आप फाइकस वाली फाइल ओपन करें, फाइकस वाली फाइल, इस पे कर्सर लेके आए, देखें ये क्या शो कर रहा है। पहला कॉलम भी न्यूमेरिक है, दूसरा कॉलम भी न्यूमेरिक है, तीसरा कॉलम भी न्यूमेरिक है, चौथा भी न्यूमेरिक है, पांचवा। ये करेक्टर है, फैक्टर नहीं है। लेकिन जब आपने एनोवा अप्लाई करना है तो आपके पास ये कॉलम फैक्टर में होना चाहिए। तो जब आप चैट जीपीटी को बताएंगे आई वांट टू चेक द इफेक्ट ऑफ स्पीशीज ऑन अदर वेरिएबल, तो चैट जीपीटी आपको पहले आपके डाटे को फैक्टर में कन्वर्ट करके देगा, यानी स्पीशीज वाले कॉलम को फैक्टर में कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद एनोवा अप्लाई करेगा। अब चूंकि आपने जो डाटा सेट यूज़ किया है वो है आपके पास डमी डाटा सेट, अब डाटा ओपन कीजिएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ब्रेक्स, जिसके ऊपर इफेक्ट चेक हो रहा है। आपके पास मल्टीपल वेरिएबल भी हो सकते हैं। सही है। यहाँ पे ये 2 वेरिएबल्स का इफेक्ट एक वेरिएबल के ऊपर चेक हो रहा है, इन दोनों का इफेक्ट इस एक वेरिएबल के ऊपर चेक हो रहा है। लेकिन ये आपके पास मल्टीपल वेरिएबल भी हो सकते हैं, ब्रेक के अलावा कुछ और वेरिएबल्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। 20-25 वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप, ये तो जस्ट एक सैंपल है ना। इट्स मीन कि अगर आपके पास 5 वेरिएबल हैं तो 2 आपके होंगे फैक्टर, बाकी 3 जो है वो न्यूमेरिक वेरिएबल होंगे। आप न्यूमेरिक वेरिएबल 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, जितने आपके डाटा में न्यूमेरिक वेरिएबल हैं वो आप उसका कॉलम ऐड करते जाएंगे, वो ऑलरेडी आपके पास एक्सेल शीट में उसी तरह अरेंज होंगे। अब दोबारा आए चैट जीपीटी पे। स्क्रॉल डाउन करें इसको। हाँ, ये कोड कॉपी करें नवा वाला, ये वाला कोड कॉपी करें, आर पे इसको रन करें। ठीक है। अब ये बता रहा है कि आपके डाटे में जो वूल है ये नॉन सिग्निफिकेंट है। वूल का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। टेंशन का सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। ठीक है। इसका मतलब है आपका जो रिजल्ट्स हैं ये शो कर रहे हैं कि जब आपने वूल का इफेक्ट देखा तो वूल का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है ब्रेक के ऊपर, लेकिन टेंशन का इफेक्ट जरूर है। इसी तरह जब आपने दोनों को कंबाइन किया, वूल प्लस टेंशन, तो दोनों का इफेक्ट जो है वो कम हो गया। ये 1 स्टार है इसके साथ, ठीक है। अगर आप सिर्फ टेंशन को अप्लाई करें तो इफेक्ट फुल शो कर रहा है, लेकिन जब आप दोनों को कंबाइन करते हैं तो इफेक्ट जो है वो कम हो गया। अब वापस आए चैट जीपीटी पे। अब चूंकि जो टू वे नोवा है इसका एक प्लॉट क्रिएट होता है जिसे कहते हैं इंट्रक्शन प्लॉट। इसको बोले थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट इंट्रक्शन प्लॉट। सर इसकी स्पेलिंग बताइएगा प्लॉट के। इंट्रक्शन, INTRACTION, इंट्रक्शन प्लॉट। ठीक है, सेंड करें।
ठीक है, कॉपी करें इसको। जब इसका इंस्ट्रक्शन प्लॉट क्रिएट होगी। अच्छा, दोबारा चैट जीपीटी पे आए। अब आपने से कहना थैंक्स। नो, आई वांट टू डू प्रैक्टिस फॉर रिग्रेशन। इज देयर एनी बिल्ट इन डाटा सेट फॉर रिग्रेशन? वो कह रहा है यस, देयर आर सेवरल बिल्ट इन डाटा सेट इन आर that are suitable for practicing regression analysis। कॉपी करें ये कोड। ये डाटा है, इसको देख लें, एम्प्टी कार वाला। इस तरह आपने अपना डाटा अरेंज कर लेना। ये भी अगर आप देखें तो ये भी आपको ऐसे ही नज़र आएगा जिस तरह फाइकस वाला डाटा सेट है। ये देखें, यानी सेम वो उसी तरह ही डाटा है। सिर्फ जो कॉलम्स नेम है वो यहाँ पे दिए हुए हैं वेरिएबल्स नेम में एज अ रो नेम। बाकी सारे वही उसी तरह आपका डाटा है, वेरिएबल्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसमें वेरिएबल्स की तादाद ज़्यादा है। और ये आपके पास जैसे स्पीशीज़ के नेम आ गए। और ये आपके पास एप्पल विड्थ, पेटल विड्थ, इस तरह का डाटा अरेंज हो गया। यानी देखें तकरीबन ज़्यादातर एनालिसिस जो है वो आपके फाइकस की तरह ही डाटा अरेंज करने से हो जाएंगे। अच्छा, अब कोड भी दिया होगा इसका रिग्रेशन के लिए। जब आप इसको अपना स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, एसटीआर प्रोवाइड करेंगे अपने डाटे का, तो ये आपको अपने डाटे के मुताबिक कोड राइट करके देगा। कॉपी करें इसको, रन करें। यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन इसने अप्लाई किया है। ठीक है, इसने आपको रिग्रेशन फाइंड करके दे दिए। अब वापस आए चैट जीपीटी पे, उसको बताएं कि थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट इट्स प्लॉट। सर को प्लॉट का नाम है कि बस? सिर्फ प्लॉट बता दें, वो चैट जीपीटी खुद ही आपको सुजेस्ट करेगा कि आप इस पे कौन कौन सा प्लॉट क्रिएट करना चाहे, कर सकते हैं। स्कैटर प्लॉट उसने पहले आपको दिया है। कॉपी करें इसको। ये आप रन कर चुके हैं ऑलरेडी, ये वाला। ये वाला सिंपल लीनियर रिग्रेशन प्लॉट। ओके, वापस आए चैट जीपीटी पे, इसको बोलें थैंक्स। अब देखें, जब आपने अपने डाटे पे अप्लाई करना है, आपने अपने डाटे को इस फाइल के मुताबिक अरेंज कर लेना। बल्कि वो, अगर आपने फाइकस की तरह अरेंज किया हुआ है तो आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। चैट जीपीटी को एसटीआर प्रोवाइड करना है, चैट जीपीटी आपको आपके डाटे के मुताबिक कोड राइट करके दे देगा। आपने सिंपल उसको रन करना है।
ये किसी और डाटा सेट को इसने यूज़ किया हुआ है। बल इसको इग्नोर कर दें। अच्छा, नेक्स्ट आपने टाइप करना है थैंक्स, नो आई वांट टू परफॉर्म टाइम सीरीज एनालिसिस। बस इतना आप बताना है इसको। अब इसको पता चल गया कि हम इसे क्या पूछना चाह रहे हैं, और मैसेज सेंड करें। ये खुद ही पहले आपको डाटा बताएगा। देखिए वो कह रहा है एयर पैसेंजर डाटा सेट इज पॉपुलर चॉइस फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस। अगर आप टाइम सीरीज एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो आप अपने डाटे को एयर पैसेंजर डाटे की तरह अरेंज कर लें। पहले डाटा चेक कर लें। एंड पे होगा, एंड पे, एंड पे होगा। ये देखिए, इस पर क्लिक करें। अगेन क्लिक करें एयर पैसेंजर वाले कोड पे, लाइन नंबर 55 पे। हाँ, अब इस पर क्लिक करें। ठीक है, ये आपको स्क्रीन नंबर 2 में इसका प्रीव्यू शो हो गया है। इसको स्क्रॉल अप करें, हेडिंग देखें किस तरह रेंज है। हाँ ये देखें, यानी एक साइड पे ईयर्स लिखे हुए हैं और एक साइड पे मंथ लिखे हुए हैं। आप ईयर भी लिख सकते हैं आगे। अगर प्रोडक्ट की सेल देखना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट की सेल देख सकते हैं। आप किसी स्पीशीज का ट्रेंड देखना चाह रहे हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। यानी इस तरह आपने डाटा अरेंज करना है। यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम आपके अपने होंगे। सेम ये भी फाइकस की फाइल की तरह ही अरेंज है। सर ये इसमें क्यों शो कर रहे हैं, वैसे नॉर्मल जैसे हम यहाँ शो करते हैं वैसे क्यों नहीं शो कर सर ये डाटा सेट जो है ना वो एक्सेल की फाइल में नहीं है, ये किसी और रहे? फॉर्मेट सही में है। है। ठीक है। वापस इस पे आए, चैट जीपीटी पे। इसको कॉपी करें। ये देखें, इसने जो एयर पैसेंजर का टाइम सीरीज एनालिसिस करके दे दी। अगर आप इस पर प्रिडिक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं या अरीमा मॉडल अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये आपके कोर्स कंटेंट में एक मॉडल है, अरीमा मॉडल। तो चैट जीपीटी पे आए, जो कि टाइम सीरीज एनालिसिस पे अप्लाई होता है। यहाँ पे टाइप करें थैंक्स, बल्कि ये नीचे देखें, इसने शायद दिया हुआ है आपको, नीचे दिया हुआ है इसने आपको एनालिसिस। और नीचे जाएं, एडीएफ टेस्ट है। और नीचे, और नीचे, ये अरीमा मॉडल, ये 8 वाला फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यानी इसने आपको जितने भी टाइम सीरीज एनालिसिस है ना वो परफॉर्म करके दे दिए। बल्कि ये टाइम सीरीज पे एक पूरा पेपर होता है। इसने जितने भी ये 9-10 एनालिसिस हैं पूरे पेपर के, वो देखें आपको सारे राइट करके दे दिए। ठीक है, ये कोड रन करें वन बाय वन, वन बाय वन रन करें। ये आप सेंटर पे आ गया ना, अपने वन बाय वन शुरू से आपने रन करना है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कोड जो है वो लिंक्ड होते हैं। एक के रिजल्ट को यूज़ करके आगे कोड क्रिएट किया जाता है। ये वन से शुरू करें। हाँ, ये वाला आप रन कर चुके हैं, सेकंड भी रन कर चुके हैं, थर्ड पे आए अब ये वाला डिकम्पोज वाला। हाँ, ये स्टेप के बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्रिएट कर सकेंगे। यानी यहाँ पे आपके डाटे को डिकम्पोज कर दिया गया डिफरेंट स्टेप पे। ये देखें, नेक्स्ट। और इसके लिए आपको एक पैकेज भी रिक्वायर्ड है, टी सीरीज, वो भी इंस्टॉल करना है आपने। लाइन नंबर 71 रन करें।
ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट कोड पे हैं। लाइन नंबर 80 से रन करना है। जी देखिए। ठीक है नेक्स्ट। नेक्स्ट। इसके लिए आपको पैकेज रिक्वायर्ड है। सर ये कोड आपने खुद जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश करें खुद जनरेट करने की ना, ग्रुप में तो ये शेयर कर देंगे, कोड्स अवेलेबल होंगे। लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कि ये आप में जो आपने भी चीज़ें सुनी हैं, इनको फॉलो करते हुए खुद कोड जनरेट करने की कोशिश करें। ये कोड भी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा सर। ठीक है नेक्स्ट। ये आपके मॉडल की समरी शो होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है। ये जो लेस देन माइनस साइन के साथ आपको कोड शो होता है ना, इसमें अगर आप नेम को सेलेक्ट करें तो उसका टेबल भी आपको शो हो जाता है। जैसे लाइन नंबर 101 पे है। हाँ, मॉडल अरिमा। इसको सेलेक्ट करें जस्ट, और इसको रन करें। ये देखें, इसका टेबल, इसके रिजल्ट्स आपको शो हो गए। ओके नेक्स्ट कोड पे हैं। फॉरकास्टिंग पे रन करें। ये फॉरकास्ट कर रहा है ब्लू लाइन में कि नेक्स्ट ट्रेंड भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा। ओके नेक्स्ट कोड पे हैं। ओके, ये देखें, इसने आपको रेजिडुअल ACF और एरोमा एरोमा का जो है वो प्लॉट क्रिएट करके दे दिए। अच्छा, यहाँ तक तो ये जो आपने एनालिसिस परफॉर्म की है, इसमें जो आपने चीज़ सीखी वो ये है कि जब आपने एनालिसिस परफॉर्म करना है तो पहला काम आपने अपनी एक्सेल की फाइल को रेडी करना है। बाकी काम बाद के हैं आर पे आने के। पैकेज कौन सा यूज़ करना है, स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, वो बाद के काम है। आर के ऊपर आने से पहले एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपने एनालिसिस कौन सा करना है। दूसरा, आपने अपनी फाइल को उस एनालिसिस के मुताबिक अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए मैंने आपको मेथड बता दिया। आर के पास बिल्ट इन डाटा सेट मौजूद है। आर आपको बिल्ट इन डाटा सेट प्रोवाइड करता है। आप उस बिल्ट इन डाटा सेट को देखें, उसके मुताबिक अपनी फाइल को अरेंज करें। कि यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते सलामकुम सर। सर आई हैं। हैव अ वालेकुम क्वेश्चन। सलाम। जी जी पूछें। सर, मैंने ये पूछना था कि एक्सेल शीट में जब हम डाटा एंटर करते हैं तो हमने R1 R2 R3 तीनों डुप्लीकेट्स का डाटा एंटर करना है या मीन वैल्यूज एंटर करेंगे? हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप पे, आप अगर
मीन वैल्यू पे वर्क करना चाह रहे हैं तो आप मीन वैल्यू पे कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप फाइंड करना चाह रहे हैं ना स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, तो आपको रेप्लिकेटेड डाटा प्रोवाइड कर। और अगर आप जस्ट प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट अनोवा अप्लाई करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट कोरिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्ट मीन भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अनोवा अप्लाई करते हैं ना, तो पहले आर खुद उसका मीन निकालता है, फिर मीन के ऊपर अनोवा निकाल के देता है आपको। आप कोरिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, आर पहले क्या करेगा, आपके डाटा की मीन निकालेगा, फिर मीन के ऊपर आपको कोरिलेशन फाइंड करके देगा। ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप उसको रेप्लिकेटेड डाटा प्रोवाइड करें, ताकि आपकी डाटे के अंदर जितनी भी स्टैटिस्टिक्स हैं वो क्लियर हो। दूसरा, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपके साथ शो हो, और एरर के चांस जो है वो कम से कम हो। रेप्लिकेटेड डाटा जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपके रिजल्ट रिलायबल होते ओके सर, थैंक यू सर। हैं। ओके। इसके अलावा ये है कि जब हम अपने डाटा का एसटीआर करते हैं, तो जी। जो स्क्रीन नंबर 2 पे कंसोल पे जो कोड जनरेट होता है, या फिर आप ये कह लें कि उस पे जो आपने वैल्यूज बताया कि जनरेट होती हैं एसटीआर जी। जी। की, उसे हम कॉपी करते हैं और चैट जीपीटी पे पेस्ट करते हैं, देन वो हमें कोड जनरेट करके देता है। जी। कल की क्लास में हमने ये किया था कि जो फाइकस की जो वैल्यूज थी वो हम रिमूव करते जा रहे थे, और वो नेक्स्ट पता जो है क्यों हम रिमूव उसको कर रहे सीख थे, कर रहे थे वो कोड्स इसलिए को। रिमूव कर रहे थे जी कि जब हमने उसको एसटीआर प्रोवाइड करके दिया ना, एसटीआर दिया उसको, जी तो जी चैट जी। जीपीटी ने हमारे एसटीआर में से सिर्फ वेरिएबल्स के नाम पिक किए, ओके। और उसने एक सैंपल डाटा ऐड कर दिया। राइट। यानी फर्जी एक हमें एक टेबल बना के दे दिया, और साथ आगे उसने एक लाइन लिख दी थी कि यहाँ पे बाकी 50 जो आपके रह गए उनके नेम भी ऐड करो। तो हम वहाँ पे ऐड कहाँ पे करते रहे ऐड? जी जी वो तो बहुत मुश्किल है ना हमारे लिए, हम 2 घंटे उधर ऐड ही करते रहे उसमें। जी सर। तो इसलिए हमने उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल्स के नेम हैं। आर में एनालिसिस होता है वेरिएबल्स की नेम पे, नेम की बेस। जी सर। ठीक है। तो हमने इसलिए जी वो टेबल वहाँ से रिमूव कर दिया था। वो बहुत कम चांस होते हैं कि जब आपको वो आर सैंपल डाटा क्रिएट करके दे। ठीक है। स्पेशली ये 3.5 में आपको क्रिएट कर देता है, लेकिन वो भी कभी कभी जी जी। ज़्यादा नहीं करके देता जनरेट। लेकिन जब आप उसको बता दें, तो सर जब हमने अगर आप अपना उसको अगर डाटा का। अगर आप जी उसको जी। बता दें कि मुझे सैंपल डाटा ना जनरेट करके दो, मुझे मैंने जो एसटीआर दिया ना इसमें से जस्ट वेरिएबल्स के नेम पिक करो और मुझे कोड राइट करके दो वेरिएबल की नेम की बेस पे, डाटा की बेस पे नहीं। डाटा जो मर्जी है उसके अंदर। ठीक है। सिर्फ वेरिएबल के ओके नेम सर। पे एनालिसिस करना है। स्पीशीज, पेटल ओके। विड्थ, सेपल लेंथ। जिस तरह हमने वो स्टार्ट में ग्राफ बनाया था ना पेटल लेंथ और सेपल विड्थ के दरमियान, हमने सिर्फ उनकी पेटल विड्थ और सेपल विड्थ लिखा था, यस सर। हमने डाटा नहीं वहाँ पे लिखा था। जी जी। तो वो चैट जीपीटी फिर आपको उसको समझ आ जाएगी कि इसको सैंपल डाटा नहीं चाहिए, फिर वो आपको वेरिएबल्स की नेम के बेस पे ही कोड राइट करके देगा। सर हम सिर्फ हेडिंग ऐड करेंगे ना जी, वेरिएबल्स हेडिंग की। बिल्कुल। Yes, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो ओके। मच। कोई और क्वेश्चन किसी की सर तरफ से? मेरे वालेकुम भी सलाम। क्वेश्चन है सर। जी। सर जैसे हम एसटीआर प्रोवाइड करते हैं अपने डाटा का चैट जीपीटी पे, जी। जी। तो हमारा डाटा चैट जीपीटी पे जा रहा है, तो सर इसमें प्लेजरिज्म वगैरह का आईटीसी ये तो कोई इसमें वो नहीं, नहीं आता जब हम आगे क्योंकि जब हम जाके उसको करते हैं? स्ट्रक्चर देते हैं ना, तो हमारा डाटा सेट कुछ और तरह का होता है, स्ट्रक्चर उसके पास कुछ और तरह का जा रहा होता है। अगर आप एसटीआर करें और अपनी फाइकस की ओरिजिनल फाइल देखें, तो वहाँ पे आपकी कुछ आई थिंक 10 वैल्यूज शो हो रही होती हैं, और हर वेरिएबल के साथ डॉलर साइन और इस तरह कुछ सिंबल होते हैं। जबकि आप ये तो अपने ओरिजिनल डाटा में नहीं यूज़ करेंगे ना, एक्सेल की शीट में या पेपर में कहीं भी। वो तो जस्ट इसका स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है। तो प्लेजरिज्म नहीं आता उसमें। तो लेकिन सर हम अपना इसको डाटा भी नहीं दे सकते कि हम ये अरेंज कर दें, कि जैसे आप कह रहे हैं ना हम इसका डाटा देखें और फिर हम अरेंज कर दें, तो हम चैट जीपीटी को डाटा नहीं दे सकते कि हमें हमें ये अरेंज नहीं, करके बताओ चैट कि कौन सा जीपीटी को नहीं हमारा आप डाटा दे सेट सकते डाटा, लेकिन आप एसटीआर दे सकते हैं इसको। ये चैट सही जीपीटी ठीक है। खुद ही डिसाइड कर देता है कि आपने यहाँ पे वाइड फॉर्म यूज़ करनी है, लॉन्ग फॉर्म यूज़ करनी है, फिर वो आपको कन्वर्ट करके दे देता है। एसटीआर सिर्फ दे सकते हैं, इसके अलावा हम हाँ। उसे कोई चीज़ प्रोवाइड इसके नहीं कर अलावा, सकते? हाँ, इसके अलावा अगर आप एसटीआर इसको आपने प्रोवाइड करना है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपको डाटा अरेंज करके दे, फिर आपने इसको जी जी। इंस्ट्रक्शन देनी है कि ये मेरे पास डाटा है, बल्कि डाटा बताना पड़ेगा, जो कि मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब आप चैट जीपीटी को डाटा देंगे, वो अपनी मेमोरी में उसको सेव कर लेता है, और जी जी। एज अ सैम्पल डाटा सेट उसको वो यूज़ करता रहता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उसको एसटीआर ही प्रोवाइड करें, और खुद से चीज़ें जो है वो मैनुअली भी कुछ करें।
सर एक पिछली क्लास से मुतालिक सर मेरा ये था कि जैसे आपने ना एक दफ़ा एरर बार हमसे लगवा के हमें दिखाई थी, जी बार बार ग्राफ बना के ना जी। हमें कि इस तरह एरर लगती है। तो और जैसे कल प्रीवियस क्लास में आपने सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ किया, तो सर जब मैं वो कर रहा हूँ ना, तो वो सिर्फ एक वेरिएबल पे करके दे रहा है। अगर कलेक्टिवली मैं उसे कह रहा हूँ ना, तो हाँ, उससे बड़ी मुश्किल बड़ी मुश्किल मुश्किल, पेश आ हाँ रही है बिल्कुल, मतलब वो ना। अभी मैं बताता हूँ मुश्किल क्यों पेश आ रही है। अभी मैंने आपको लेकिन ना आपका शायद आपको और एक डाटा सेट बताया लॉन्ग फॉर्म। आप उसको कहें कि पहले लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करो उसको, फिर उसके ऊपर वो एनालिसिस करो। क्योंकि जब ये जो टूके टेस्ट है, नोवा है, या मल्टीपल वेरिएबल के लिए जो बार ग्राफ है, इसके लिए आपको लॉन्ग फॉर्म चाहिए होते हैं। तो आप उसको कहें कि पहले एसटीआर दें, नई नई फाइल, नई शीट ओपन कर लें, एसटीआर प्रोवाइड करें उसको, और उसको बोलें कि पहले इस एसटीआर को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करें। लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर मुझे मल्टीपल वेरिएबल के लिए प्लॉट क्रिएट करके दें। ठीक है। फिर वो जो आपका ना जितने भी वेरिएबल हैं वो एक लिस्ट में आएंगे, एक कॉलम के अंदर आएंगे। वहां पे फिर आपने स्पीशीज, वाज, मेजरमेंट, इसके दरमियान कॉलम बनेगा। तो मेजरमेंट में जितने भी वेरिएबल होंगे वो शो हो जाएंगे। सही सही सही, ठीक ठीक है है। सर। बाकी अगर सर मेरा ख्याल आपका चैट जीपीटी 4 है ना, तो जैसे हमें 2-3 दफा कोड रन करना पड़ता है। मे भी सर आपका जब होता है ना कोड, तो फौरन कर देता है बिल्कुल। हाँ, उससे। आप इसको जो है ना, एक तो ये है कि अभी आपका जो है ना वो चैट जीपीटी 3.5 जो है ना, इसमें ओल्डर कोड होते हैं थोड़े से। क्योंकि ये आई थिंक 2021 या 20 तक अपडेटेड है, उसके बाद अपडेट नहीं हुआ। उसके बाद 4 आ गया ना, 4 पेड वर्जन है। तो अगर आप 3 को भी कंटिन्यूसली यूज़ करें ना, उसको गाइड करें, थोड़ा सा बताएं कि मुझे ये नहीं चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, फिर वो आस्ता आस्ता ना वो आपको उसके मुताबिक चीज़ रेडी करके देगा। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन वो उसको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह की चीज़ रिक्वायर्ड है। ठीक है। और थैंक यू कोशिश सर, करें, थैंक अगर यू सर। आपने जब आपने थीसिस अपना करना है या आर्टिकल लिखना है ना, तो 2 आर्टिकल लिखने इकट्ठे, तो वो एक मंथ अगर परचेज कर लें तो एक मंथ में आप थीसिस का भी, बल्कि सारे थीसिस के एनालिसिस कर सकते हैं एक मंथ में। थैंक यू सर सर। काइंडली बताइए इसके चार्जेस क्या हैं। ये मेरे ख्याल है तकरीबन 6 या 7 हज़ार रुपये हैं इसके चार्जेस पर मंथ के। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ये आप 2-3 स्टूडेंट्स भी मिल के ले सकते हैं। और अगर पर्सनल लेना चाहें तो पर्सनल भी आप जो है परचेज कर सकते हैं। ये मैसेज आ रहा है, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। ये नो वॉइस, नो वॉइस, आई थिंक इनको आवाज़ नहीं आ रही। ये न्यू शो हो रहा है, न्यू नेम इनका ना। काइंडली यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम कोशिश किया करें, सर। वालेकुम सलाम, अपना नेम मेंशन किया करें। सर वो बहुत ज्यादा इतने सिग्नल नेट इशू पूछना किस चीज के अमाउंट कह रहे थे, आवाज कट गई थी, ड्रॉप हो गया था। क्या चीज़? सर वो किस चीज के वो कह रहे थे, सिक्स चैट थाउजेंड जीपीटी, इस तरह कुछ कह रहे थे, आवाज चैट कट। जीपीटी की बात कर रहे थे। सर क्या कह रहे थे, चैट जीपीटी क्या चीज? ChatGPT 4 जो है इसकी प्राइस पूछ रहे थे, कोई जी जी। पार्टिसिपेंट, उनका क्वेश्चन था। तो सर ये कैसे मिलेगा, सर क्या वो है शेड्यूल? ये चैट जीपीटी पे जाके इसको अपडेट कर लें सर, वो चैट जीपीटी पे आइएगा। तो इसकी फीस कैसे सबमिट होगी? इस अपने थ्रू क्रेडिट कार्ड करनी होती है। ओके ओके हम्म, सर, ओके। या नया पे, आई थिंक, या सादा पे के अकाउंट होते हैं, उनसे भी हो जाती है। सर इसके अभी कल से नया बैच स्टार्ट हो जाएगा ना? हाँ, कल इसका नया बैच है। अच्छा, आप चैट जीपीटी पे क्लिक करें, ये ओके। जो एरो का साइन शो हो रहा है आपको, साइड पे सर, ये ये देखिए, ये वाला, ये नीचे है चैट जीपीटी। हाँ, ये अपग्रेड है, इस पे क्लिक करें। ये देखें, इसने प्लान आपको दे दिया हुआ है, जो फ्री वाला है और जो पेड है, इसमें देख लें क्या क्या चीज़ें हैं। सर जैसे और कोई मेटा एआई भी अब आ गया है, और मतलब व्हाट्सएप का इधर उधर, सर वो इसके मुकाबले में नहीं है? उससे कोड जनरेट नहीं हो सकते वैसे? नहीं, मेटा के अंदर तो नहीं, मेटा तो जस्ट आपके लिए वो चैट, समझ लें कि
मैसेज क्रिएट करने के लिए या छोटी गाइड के लिए आपको हेल्प करता है। कोड इसमें भी मे भी आप जनरेट कर सकते हो, मैंने वैसे कभी इसको ट्राई नहीं किया कोड जनरेट करने के लिए। सर मैंने ना, जैसे हम चैट जीपीटी रन करते हैं ना, तो ये फेक हमें रेफरेंस देता है, कभी कभी हम पेपर पे ऐसे गए ना, बिल्कुल। तो सर मैंने मेटा ही फेसबुक पे किया ना, तो सर उसने जेन्युइन रेफरेंस दी। ठीक है। जेन्युइन रेफरेंस करके उसने सारी चीज़ें वैसे की। सही सही। तो उसको भी ट्राई करें, मे भी उस पर भी जनरेट होते हैं कोड, हो जाता हो। सर मैं शायद करके जी जी देखूँ। बिल्कुल। इसके अलावा और भी टूल्स हैं, काफ़ी एआई टूल्स हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है इस वक्त वो चैट जीपीटी है। ओके। एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम। सर लास्ट क्वेश्चन मैंने ये पूछना था कि अगर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं और वो परचेज करना चाह रहे हैं चैट जीपीटी, तो क्या वो चैट जीपीटी 4.0 लें या चैट जीपीटी कैनवस जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ है? कैनवस का आपको ऑप्शन शो हो रहा है? यहाँ पे तो दो ही ऑप्शन शो हो रहे हैं। सर ये अपग्रेड पे क्लिक करें, अपग्रेड टू प्लस। प्लस में सब कुछ आ जाता है ना उसमें। जो इसकी लेटेस्ट चीज़ें हैं वो यही शो हो रही हैं कि तो हो रहा है चैट जीपीटी 4 मिनी शो हो रहा है, चैट जीपीटी 4 नॉट ये ज़ीरो है, ये शो हो रहा है। सर एक्चुअली और 3 दिन पहले ये वर्जन आया है। मैं भी फिर यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा। ओके सर, थैंक यू। ये अपने पर्सनल बिजनेस पे आएंगे तो बिजनेस प्लान इसका महंगा है थोड़ा सा। उसमें आप फिर जो है वो मल्टीपल लोग यूज़ कर सकते हैं। पहले पता सर कैसे चलता है कि इसमें मल्टीपल लोग कर सकते हैं और कितने लोग कर सकते ये हैं? देखें इसकी एक आप आईडी परचेज कर लें और उसमें आप अपने जो है वो टीम मेंबर ऐड कर लें। लोग इसको बिजनेस एज अ बिजनेस कितने? के तौर पे भी यूज़ करते हैं। ये पता नहीं मुझे कितने ऐड कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो इसको परचेज करके ना एज अ बिजनेस, फिर वो स्टूडेंट्स को आई थिंक 2,000 या 3,000 में पर मंथ बेच रहे होते हैं। इस तरह भी कुछ लोग कर लेते हैं। सही। सर ये काइंडली आज वाला सारा कोड और ये सारा ग्रुप में शेयर कर दे ताकि हम प्रैक्टिस कर लें। जी ज़रूर। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।